हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ कावेरी शुक्ला और ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देख लिया होगा, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट 1 की। ठीक है, वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कोर्स को आगे करना। ठीक है, कोर्स को पढ़ना, अच्छे से स्टडी करने के लिए यूनिट 1 से स्टार्ट किया है। आई होप कि आप लोग को वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वो वीडियो और आज की वीडियो सब अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आप कोई भी क्वेरी या कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी फीडबैक देना हो तो आप कमेंट करके फीडबैक या क्वेरी या कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और चैनल और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, मतलब कि इंडिया का लेबर यूएसए में जा सकता है। ठीक है, तो मतलब कि इंडिया का लेबर कहीं भी जा सकता है, इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री, मतलब फ्री मूवमेंट है। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कीवर्ड है इसका, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन नेशंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे इंडिया में कुछ बना है तो ये जापान की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ सकती है, यूएस की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ सकती है। इंडिया में कुछ भी नया यूनिक बना हो तो वो शेयर कर सकते हैं। तो मतलब फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कैन टेक प्लेस। ठीक है, कैपिटल भी आप यहाँ पे फ्री फ्लो है। रिडक्शन ऑफ ट्रेड के बैरियर्स जो होते हैं, रुकावटें होती हैं, उसको भी कम किया जा रहा है। सेटलमेंट ऑफ इकोनॉमिक डिस्प्यूट, जो भी आर्थिक लड़ाइयाँ हैं वो भी सेटलमेंट हो जाता है ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे फीचर्स थे। और अगर देख लिया जाए तो बेनिफिट्स क्या क्या है ग्लोबलाइजेशन के। बेनिफिट्स, फ़ायदे क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। कंपटीशन इंक्रीज होता है तो स्ट्रेंथ होती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री की। इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव नहीं सॉरी इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होता है, ज़्यादा मतलब ट्रेड हो पाता है हायर वॉल्यूम में। ठीक है, ज़्यादा मतलब सेल्स हो पाती है। एक्सपेंशन और ग्रोथ होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कंज्यूमर का भी वेलफेयर होता है। रिडक्शन होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड वर्ल्ड पीस। तो ये कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हो गए ग्लोबलाइजेशन के। कुछ क्रिटिसिज्म है ग्लोबलाइजेशन के, क्या है, थ्रेट टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इसमें थ्रेट ये होता है कि फिर डोमेस्टिक चीज़ों को हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग बार बार बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट बढ़ना भी एक गलत बात है, ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। थ्रेट टू डेमोक्रेसी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, डिसरिगार्ड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इसके क्रिटिसिज्म थे। अब देखिए स्टेजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन की। सबसे पहले एक्सपोर्टिंग से स्टार्ट किया था, एक्सपोर्ट करना, फिर मार्केटिंग अब्रॉड। ठीक है, मार्केटिंग करना, फिर मैन्युफैक्चरिंग अब्रॉड, ट्रांसफ़र ऑफ अदर हेड ऑफिस फंक्शंस अब्रॉड, रिसेंट्रलाइज फंक्शन। ठीक है, तो कैनिची ओमा 1990 में क्या है, मेकनिसी जापान में 5 डिफरेंट स्टेजेस डेवलपमेंट ऑफ फर्म इनटू ग्लोबल एक्सपोर्टिंग मार्केटिंग functions. Domestic based company begins to carry out its own manufacturing in key foreign markets, transfer of other head office functions to the subsidiaries, recentralized truly global stage। ठीक है, ये सब यहाँ पे इसकी स्टेजेस आ जाएंगी। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक आ जाता है माइकल पोर्टर का ग्लोबलाइजेशन में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन 1990 में इन्होंने लिखा था, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स एंड वर्कर्स कलेक्टिवली एंड दैट। तो यहाँ पे देख लीजिए कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म्स एंड वर्कर कलेक्टिवली एंड दैट द नेशनल एंड रीजनल इन्वायरमेंट सपोर्ट्स दैट प्रोडक्टिविटी। 4 फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं जो डिटरमाइन करते हैं नेशनल एडवांटेज लेना। ठीक है, फैक्टर कंडीशन, डिमांड कंडीशन, रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्री, फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। ठीक है, इसको डायमंड फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, माइकल पोर्टर एग्जाम में आता है। ठीक है, अब थ्योरीज यहाँ पे ऑफ ग्लोबलाइजेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इनके नेम्स आपको पता होने चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आती है। थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म,
ठीक है। थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म, थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म, थ्योरी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ इलेक्टिज्म, यहाँ पे इलेक्टिज्म OLI थ्योरी भी इसको कहते हैं, OLI पैराडिगम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम में आती है। थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। ये कुछ थ्योरी के नेम्स हैं। तो यहाँ से ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। और फिर आई हो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो में समझ में आया होगा, ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए चैनल को। थैंक यू।